Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your maths teacher, and as you know that we have already started the chapter number 7, Introduction to Trigonometry, and it's time to start its last exercise, exercise 7.5. Before taking start, you must know about the angle of elevation and angle of depression. So what is angle of elevation and angle of depression? The term angle of elevation denotes the angle from the horizontal upward to an object. An observer's line of sight would be above the horizontal. The term angle of depression denotes the angle from the horizontal down to an object. As you can see in the figure. यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि एक ऑब्जर्वर है, यह ऑब्जर्वर आप देख सकते हैं, इसके जो साइट लेवल है इस पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी है। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव जो एंगल ड्रा हो रहा है, एरोप्लेन के साथ जो एंगल बन रहा है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव एरोप्लेन के साथ जो एंगल ड्रा हो रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो जो डॉग के साथ एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव एंगल, ठीक है, ऑब्जर्वर के साइट लेवल से अबव एंगल यानी हॉरिजॉन्टल से अबव एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो बिलो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन अपवर्ड होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड होता है। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड क्लाइम्स एट अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री. Find the altitude of the rocket after it travels 5000 meters. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसके तभी आप फिगर ड्रा कर सकते हैं। फिगर आपकी करेक्ट होगी तभी आपका क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो भी करेक्ट होगा। A rocket is launched and climbs at a constant angle of 80 degree. हम सपोज करते हैं कि ए जो पॉइंट है इधर से रॉकेट को लॉन्च किया गया है, ठीक है, और वो क्लाइम करता है 80 डिग्री के एंगल के साथ। ठीक है, वो 5000 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करता है। फाइंड द आल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर. जब वो 5000 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है उस वक्त उसकी हाइट क्या होगी? तो हमने यहाँ पर हाइट h से डिनोट की है, इसको फाइंड आउट करना है। BC हाइट को फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर एंगल पता है 80 डिग्री का और वो 5000 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। हाइपोटेन्यूज पता है हमारे पास 5000 है, तो हमने फाइंड करना है इसमें हाइट। इसके बाद आपके पास जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो आपने फार्मूला पुट करना है। तो आपने साइन थीटा का फार्मूला पुट करना है या कॉस थीटा का फार्मूला पुट करना है या टेन थीटा का फार्मूला पुट करना है, ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास बेस का कोई कंसर्न नहीं, AC का नहीं है। इस ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास फाइंड आउट करना है हाइट, और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें गिवन है। तो आपने ऐसा फार्मूला पुट करना है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हो, क्योंकि थीटा तो हर फार्मूले में इन्वॉल्व होता है। साइन थीटा के साथ भी आ सकता है, कॉस थीटा के साथ भी आ सकता है, टेन के साथ भी थीटा आता है, तो थीटा की तो कोई इशू नहीं है। बाकी जो दो टर्म्स हैं वो जो गिवन है और जो फाइंड आउट करनी है वो उस फार्मूले में लाजमी आती है। तो हमने साइन थीटा का फार्मूला लगाया है वो जो इक्वल है BC बाई AB मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज की। तो अब हमने थीटा की वैल्यू के साइन 80 डिग्री पुट कर दी, इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू H अकॉर्डिंग टू फिगर एंड द AB हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 5000। यहाँ से अब हम 5000 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाकर साइन 80 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन 80 मल्टीप्लाई बाय 5000, साइन 80 को हम फाइंड आउट करें तो वो आता है 0.9848 के इक्वल। कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसको हम 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस आंसर आ जाएगा 4924.04 मीटर। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर wishes to make an approach to an airport at an angle of 50 degree with the horizontal. How far from the airport will the plane be when the pilot begins to descend? अब एक एरोप्लेन का पायलट है, ठीक है, फ्लाइंग एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर, वो 4000 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, वो एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा है 4000 मीटर की हाइट पर, तो हमने हाइट को 4000 मीटर ले लिया। ठीक है,
और वो ये चाहता है टू मेक एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कि जब वो लैंड करना स्टार्ट करे, ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ 50 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। जब वो लैंड करे, ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ एयरपोर्ट पे लैंड करे तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ 50 डिग्री का एंगल बनाए। हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगिंस टू डिसेंड, तो जब पायलट लैंड करना स्टार्ट करेगा तो उस वक्त वो एयरपोर्ट से कितने डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि वो बी जो पॉइंट है उस पर लैंड करना स्टार्ट करता है, तो उस वक्त वो एयरपोर्ट से कितने डिस्टेंस पर होगा। तो हमने फाइंड करना है इसमें बेस ए सी, ठीक है, उसको हमने एक्स सपोज कर लिया, ये हमने फाइंड करना है। 4000 मीटर की वो हाइट पर है, ठीक है, और वो चाहता है कि जब वो लैंड करे तो उस वक्त वो हॉरिजॉन्टल के साथ 50 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो जिस टाइम वो लैंड करना स्टार्ट करेगा उस वक्त उसका एयरपोर्ट से कितना डिस्टेंस होगा। तो हमने ए सी फाइंड करना है इसमें। तो tan थीटा का फार्मूला लगाया क्योंकि इसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है और जो हमारे पास गिवन टर्म है वो tan थीटा के फार्मूले में ही आ रही है। तो tan थीटा इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी, हमने वैल्यूज पुट कर दी थीटा की 50 डिग्री और बी सी की वैल्यू 4000, ए सी इक्वल्स टू एक्स है यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की सॉल्व करके, तो वो 3356.4 मीटर आई। यही हमने फाइंड करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 7 is, a guy wire means supporting wire runs from the middle of a utility pole to the ground. The wire makes an angle of 78.2 degree with the ground and touch the ground 3 meter from the base of the pole. Find the height of the pole. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप फिगर ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि सपोर्टिंग वायर है जो यूटिलिटी पोल के मिड से ग्राउंड की तरफ जा रही है या ग्राउंड को टच कर रही है। तो अब हम यहाँ पर पोल सपोज करते हैं कि सी डी एक पोल है हमारे पास और इसके मिड, ये थोड़े आपने मिड में लाइन ड्रा करनी है, जो बी पॉइंट है वो आप थोड़ा सा मिड में ड्रा करना है। तो यहाँ से एक सपोर्टिंग वायर, ठीक है, वो ग्राउंड को टच कर रही है, ये पॉइंट ए के ऊपर टच कर रही है, ठीक है। तो ये पोल का मिड है। तो अगर हम पोल की जो सी डी पोल है उसकी हाइट को हम एच सपोज करते हैं तो बी सी, तो ये जो बी सी है क्योंकि ये इसके मिड में है तो इसकी हाइट h/2 हो जाएगी। मीन्स इस पोल का ये मिड है तो पोल का हाफ हो जाएगा। तो पोल की हाइट अगर h हम सपोज करते हैं तो बी सी की हाइट हम h/2 लेंगे। तो ये जो h/2 लिखा हुआ है ये इस बी सी लेंथ को h/2 से शो किया है, बी सी की हाइट को h/2 लिखा हुआ, ठीक है। और ये जो ग्राउंड को टच कर रही है तो वो 3 मीटर अवे टच कर रही है, ठीक है। ये इस पोल से 3 मीटर अवे वो ए पॉइंट पर टच कर रही है ग्राउंड को और वो उसके साथ एंगल बना रही है 78.2 डिग्री का। हमने फाइंड करनी है पोल की हाइट, ठीक है, फुल पोल की हाइट जो हमने एच सपोज की है वो फाइंड करनी है। अब अगर हम सिर्फ ये स्मॉल ट्रायंगल भी लें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल ट्रायंगल में एच इन्वॉल्व है और हमने एच ही फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग ही फार्मूला लगाएंगे जिसमें बेस और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो, ऐसा फार्मूला लगाएंगे। तो हम फार्मूला लगाया है tan थीटा इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी, जिसमें हमारा गिवन भी इन्वॉल्व है और जो हमने फाइंड आउट करना है वो भी इन्वॉल्व है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने थीटा पुट कर दिया 78.2 डिग्री इक्वल्स टू बी सी की जगह h/2 एंड ए सी की जगह वैल्यू पुट कर दी 3। अब हमने यहाँ से h को फाइंड आउट करना है तो h/2 यहीं पर रहेगा, 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो tan 78 डिग्री के साथ 78.2 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan 78.2 डिग्री आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया तो वो आ जाएगा 4.7867। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस 2 को भी इस साइड पर ले आएँ, राइट हैंड साइड पर लाएंगे तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 28.72 मीटर, ठीक है। तो यही हमारे पास हाइट ऑफ पोल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज, अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल
5.7 degree. Suppose that we drive 2 miles up this road starting from sea level. How high above sea level are we? अब आपने जो है क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग से ही ये फिगर ड्रा करनी है। तो एक रोड है जो इंक्लाइंड है, मीन्स उसकी जो स्लोप है, ठीक है, उसका एंगल 5.7 डिग्री है, ठीक है। अगर हम सी लेवल से, मतलब इस ए पॉइंट से अब 2 माइल्स अप हम ड्राइव करें, ठीक है, तो अब हम इस डिस्टेंस को, ए बी डिस्टेंस को कह देंगे 2, क्योंकि 2 माइल्स अप हमने ड्राइव करना है। तो अब हम 2 माइल ड्राइव करने के बाद इस सी लेवल से कितनी हाइट पर हैं, तो ये हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। एंगल हमें पता था 5.7 डिग्री है, और जो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो 2 माइल्स, मीन्स के 2 माइल्स है, तो ए बी की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर, 2 आप ले सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। तो अब हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व होते हैं। थीटा की जगह में 5.7 डिग्री पुट कर दिया, इक्वल्स टू h/2। एच की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। आप साइन, यहाँ पर कॉस लिखा है, आप साइन 5.7 डिग्री फाइंड करेंगे, वो 0.099 के इक्वल आएगा। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। h हमने इसमें फाइंड आउट करना है। अब आपका होम टास्क की बारी आती है। होम टास्क अभी मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सप्लेन किया है। तो एक्सरसाइज नंबर 7.5 के अप टू क्वेश्चन 8 आपने अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस आउट करना है, और रिव्यूड सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना भी है। थैंक यू सो मच।